बलूचिस्तान की कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट और नया कैरेक्टर जुड़ चुका है और उसका नाम है चाइना। और चाइना और पाकिस्तान के बीच में कुछ बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान से होकर गुजरते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट आते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको अब हम बोलेंगे सीपेक। सीपेक की अनुमानित इन्वेस्टमेंट लगभग 5.2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है, इंडियन रुपीस में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये एक लाइफ लाइन साबित होगी और इस कॉरिडोर का दिल बलूचिस्तान में धड़कता है। यहीं इसी प्रोविंस बलूचिस्तान में है ग्वादार पोर्ट, जिसे चाइना ने अरेबियन सी तक अपना गेटवे बनाने का इरादा रखा है। इसे सीपेक का क्राउनिंग ज्यूल भी कहा जाता है। लेकिन स्थानीय बलूच आबादी के लिए ग्वादार प्रॉस्पेरिटी का नहीं, एक्सक्लूजन का एक नया सिंबल बन चुका है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक ग्वादार डिस्ट्रिक्ट में सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस 50% यानी आधे से भी कम है, जबकि एक मल्टी बिलियन डॉलर पोर्ट दिन रात बलूचिस्तान में ग्वादार में ऑपरेट हो रहा है। और यही वजह है कि बीएलए और उससे जुड़े हुए ग्रुप्स, बलूच लोग, बलूच विलेजर्स सीपेक को इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन के रूप में जानते हैं। उनका आरोप है कि सीपेक प्रोजेक्ट से लोकल एम्प्लॉयमेंट तो 10% से भी कम है, यानी अधिकतर लोग जो एम्प्लॉय हो रहे हैं वो बाहर से लाए जा रहे हैं, जबकि जमीन, कोस्टलाइन और रिसोर्सेज स्थानीय लोगों से जबरन कम दाम पर लिए गए। इसी नैरेटिव के चलते बीएलए ने चाइनीज इंटरेस्ट को डायरेक्ट टारगेट भी बनाना शुरू कर दिया। चाइनीज इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स और ग्वादार पोर्ट, ये सब बीएलए की अटैक सूची में आ गए। पिछले 5 सालों में चाइनीज नेशनल्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उन पर 1 दर्जन से भी ज्यादा अटैक हुए और इनमें से कुछ अटैक्स तो सुसाइड बॉम्बिंग्स थे। इसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान को चाइनीज लोगों की सुरक्षा के लिए एक नई स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन बनानी पड़ी, जिसमें लगभग 15,000 सैनिक और पैरामिलिट्री पर्सनल तैनात थे। लेकिन इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी के बावजूद अटैक नहीं रुके और यहीं से पाकिस्तान का डायलेमा, दुविधा शुरू होती है। अगर वो बलूच ग्रीवियंसेस को पॉलिटिकली एड्रेस करने की कोशिश करती है और बलूच लोगों के साथ जस्टिस करने की कोशिश करती है, तो पंजाब प्रोविंस के लोग जो पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हैं, उनका पावर स्ट्रक्चर ढीला पड़ जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल करती है, तो बीएलए की इंसर्जेंसी बढ़ जाएगी और जैसा डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि बीएलए सीम्स टू बी अ सुपीरियर फाइटिंग फोर्स देन पाकिस्तान आर्मी इटसेल्फ। इसलिए बलूचिस्तान में चाइना फैक्टर इकोनॉमी से ज्यादा पॉलिटिकल और इमोशनल ट्रिगर बन चुका है। पाकिस्तान लगातार ये दावा करता आया है कि बलूचिस्तान में चल रही ये इंसर्जेंसी बाहर से सपोर्ट में करी जा रही है, यानी कि कोई और कर रहा है, किसी और का हाथ है। कभी बोलता है सीआईए कर रहा है, यानी अमेरिका कर रहा है, कभी कहता है अफगानिस्तान कर रहा है, कभी कहता है ईरान कर रहा है, और अब लगातार आरोप लगा रहा है कि भारत का रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान को ये नहीं पता कि कौन बीएलए को सपोर्ट कर रहा है, बस हवाई क्लेम है कि कोई विदेशी ताकत बीएलए को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इस पूरे आंदोलन को एक फॉरेन बैक प्रॉक्सी वॉर के रूप में पेश कर रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान की सरकार के इस क्लेम को टोटली खोखला बना देती है, क्योंकि आज बलूच मूवमेंट सिर्फ एक छोटा सा सेपरेटिस्ट मूवमेंट तो बचा ही नहीं है। बलूचिस्तान के गांव-गांव और हर बलूच में बलूचिस्तान को लेकर के पाकिस्तान द्वारा किए गए इनजस्टिस के विरोध एक रेजेंटमेंट है। जुड़े रहिएगा, अभी कहानी बची है।